दोस्तों, शादी से पहले आप जब भी खूबसूरत लड़कियों को देखते थे तो आपके मन में ख्याल आता था, काश एक बार वो मौका देती तो आप उसे अपनी बाहों में जकड़ लेते और आप उसके साथ न जाने क्या क्या करते, शारीरिक संबंध बनाते और अपने अंदर के जो हवस है उसकी भूख को मिटाते। लेकिन क्या हुआ, अब आपकी शादी हो गई, आप ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं। आपकी पत्नी आपके बिस्तर पर लेटी रहती है, बेचैन रहती है, लेकिन आप उसके शारीरिक सुख को मिटा नहीं पाते हैं, संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर बुरी लत आ गई है, आप दारूबाज हैं। हर दिन दारू पी के आते हैं, शराब पी के आते हैं और अपनी पत्नी को पीटते हैं, उसके शारीरिक सुख का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं और साथ ही साथ आपकी कमाई भी कम है, आप कर्जे में जा चुके हैं, आप दूसरों से कर्जे ले चुके हैं। तो संभल जाइए। आज का ये वीडियो आपको चेतावनी देगी, आपको अपने जीवन सुधारने का ये अवसर है। इस वीडियो को देखिए और आप अपने जीवन को सुधारिए, क्योंकि इस वीडियो को देखिएगा तो पता चलेगा कि आगरा शहर में आखिर हुआ क्या। अगर ऐसा है, आप दारूबाज हैं, आप अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये कहानी है आगरा शहर की। एक 35 साल की खूबसूरत महिला चंचल। चंचल नाम से ही पता चलता है कि वो महिला कितना चंचल स्वभाव की रही होगी। 35 साल की वो खूबसूरत औरत जिसकी मुस्कान किसी का भी दिल चुरा लेती थी। 12 साल पहले आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के पनवारी गांव में उसकी शादी सोहनवीर सिंह से हुई थी। सोहनवीर एक प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता था। चंचल इस बात से खुश नहीं थी, फिर भी उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और सोहनवीर के साथ जिंदगी बिताने की ठान ली। सोहनवीर चंचल से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखता था। उसका प्यार ऐसा था कि चंचल का चंचल स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। वो अब अपने पति के लिए गर्म रोटियां सेकती, उसके लिए गर्म पानी लाती और रात को उसके पास लेटकर उसकी बातें सुनती। एक शाम जब सोहनवीर घर लौटा, चंचल ने उसे गर्म पानी दिया, फिर रसोई में गर्म रोटियां सेंकते हुए दोनों की छोटी मोटी बातें हुई। आज दिन कैसा रहा? चंचल ने हंसकर पूछा। बस वही पुरानी मेहनत, लेकिन तुम्हारी मुस्कान देखकर सारी थकान चली जाती है। सोहनवीर ने प्यार से कहा। वो पल जैसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे, लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक विलेन आता है और इस कहानी का विलेन था शराब। एक रात चंचल को सोहनवीर के मुंह से शराब की गंध आई। तुमने शराब पी है? हाँ, आज ठंड ज्यादा थी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कल से नहीं पीऊंगा। सोहनवीर ने गलती मानते हुए कहा। आज माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार शराब पीकर घर आए तो मैं तुम्हें अंदर नहीं घुसने दूंगी। चंचल ने आंखें फेरते हुए कहा, लेकिन वो वादा रात के अंधेरे में कहीं खो गया। अगली शाम सोहनवीर फिर नशे में धुत होकर घर लौटा। तुम्हें शर्म नहीं आती? हर दिन शराब पीते हो, फिर आइंदा न पीने का कसम खाते हो। चंचल चिल्लाई। चुप कर, मैं तेरा मर्द हूँ। सोहनवीर ने गुस्से में जवाब दिया। उस रात चंचल का दिल टूट गया। वो अब अपने पति से चिढ़ने लगी थी। सोहनवीर उसे जरा भी नहीं सुहाता था। समय बीतता गया। चंचल अब 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन सोहनवीर की शराब की लत और बढ़ गई। उसने कई लोगों से कर्ज लिया, लेकिन लौटाने का नाम नहीं लिया। लोग उसके घर के बाहर आकर चिल्लाते, सोहनवीर हमारे पैसे कब देगा? और जब सोहनवीर घर पर नहीं होता तो सारी गालियां, सारे ताने चंचल को सुनने पड़ते। वो चुपचाप ताने सुनती, दरवाजा बंद करती और अकेले में रोती। क्या यही मेरी जिंदगी है?
वो खुद से सवाल करती। एक दिन दोपहर को सोहनवीर खाना खा रहा था, तभी दरवाजे की कुंडी जोर जोर से बजी। सोहनवीर समझ गया कोई लेनदार आया है। चंचल, जा देख और मेरे बारे में पूछे तो कह दे मैं घर पर नहीं हूँ। उसने कहा। हाँ, बस यही काम बाकी है कि मैं हर किसी से झूठ बोलूं। चंचल ने झल्लाते हुए जवाब दिया। फिर भी उसने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था शिशुपाल सिंह। शिशुपाल सिंह एक संपन्न किसान था जो गांव में ब्याज पर पैसे देता था। उसने सोहनवीर को कुछ पैसे उधार दिए थे, लेकिन सोहनवीर अब उससे मिलने से कतराता था। सोहनवीर कहाँ है? पैसे लिए और अब मुंह छिपा रहा है। शिशुपाल ने गुस्से में कहा। वो घर पर नहीं है, आप बाद में आइए। चंचल ने शांत स्वर में जवाब दिया। यही मेरा काम है क्या? लोगों को पैसे देकर भलाई करूं और जब वक्त आए तो देनदार गायब। शिशुपाल ने तल्खी से कहा। फिर कुछ हिदायतें देकर वो चला गया। चंचल ने दरवाजा बंद किया और गुस्से में सोहनवीर से बोली, सारी उम्र लोगों की गालियां सुनवाते रहो, लेकिन ये दारू मत छोड़ो। तू आंखें दिखाती है। मैं तेरा मर्द हूं, मर्द। तेरा पति और पति परमेश्वर होता है। सोहनवीर चिल्लाया। पति के अंदर परमेश्वर वाले गुण हो तभी तो तुम में पति जैसा है क्या? चंचल ने जवाब दिया। बस इतना सुनते ही सोहनवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चंचल के बाल पकड़े, उसे रसोई से बाहर खींचा और लात घुस्सों से पीटना शुरू कर दिया। चंचल रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन सोहनवीर नहीं रुका। वो तब तक पीटता रहा जब तक खुद थक नहीं गया। उस रात चंचल दर्द से तड़पती रही और सोहनवीर शराब के नशे में लुढ़क गया। कुछ दिन बाद शिशुपाल फिर आया। इस बार दरवाजा खुला था। चंचल आईने के सामने बाल संवार रही थी। शिशुपाल को देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे शिशुपाल जी, आप आइए, बैठिए। शिशुपाल चुपचाप चंचल को देखता रहा। मुझे चाय नहीं पीनी। सोहनवीर कहाँ है? मेरे पैसे कब देगा? उसने पूछा। आपके पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए। चंचल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर वो किचन में गई और चाय के साथ बिस्कुट और नमकीन ले आई। कितने रुपए हैं आपके? उसने पूछा। तुम्हें नहीं मालूम? शिशुपाल ने आश्चर्य से कहा। जब पति पत्नी को सारी बातें बताए तभी तो उसे सब पता हो। जो आदमी अपनी पत्नी को सिर्फ अपने पैर की जूती समझे वो। चंचल ने उदासी भरे स्वर में कहा। शिशुपाल चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी सोहनवीर घर नहीं आया। शिशुपाल जाने लगा। चंचल ने उसे थोड़ी देर और रुकने को कहा, लेकिन वो नहीं रुका। उसने शिशुपाल का नंबर लिया और बोली, वो आएंगे तो मैं आपको फोन करके बता दूंगी। शिशुपाल चला गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था। सोहनवीर की पत्नी चंचल उस पर इतनी मेहरबान क्यों थी? आइए कहानी में आगे बढ़ने से पहले कर्जदाता शिशुपाल के बारे में जान लेते हैं। शिशुपाल एक संपन्न किसान था। करीब 18 साल पहले उसकी शादी सीता से हुई थी। उनके 3 बच्चे थे, लेकिन 1.5 साल पहले आपसी विवाद के कारण सीता हमेशा के लिए घर छोड़कर चली गई। शिशुपाल अकेला पड़ गया। वो गांव में ब्याज पर पैसे देता था। एक दिन सोहनवीर ने उनसे कुछ जरूरी काम के लिए पैसे उधार मांगे। शिशुपाल ने उन पे दया दिखाते हुए पैसे दे दिए, लेकिन पैसे मिलने के बाद सोहनवीर ने उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। 4 दिन बाद शिशुपाल फिर आया। चंचल ने उस दिन खुद को खास तौर पर सजाया था। उसका गोरा चेहरा दूध की तरह दमक रहा था। दरवाजे की कुंडी खटकी। चंचल ने घड़ी देखी। ठीक 11 बज रहे थे। उसने साड़ी का पल्लू ठीक किया, सामने के बाल गालों पर गिराए और दरवाजा खोला। सामने शिशुपाल खड़ा था। अंदर आइए। चंचल ने शर्माते हुए कहा। सोहनवीर नहीं है क्या? शिशुपाल ने हिचकिचाते हुए पूछा। पता नहीं वो कहाँ गए। खैर छोड़िए, मैं तो हूं ना, मैं आपकी ही राह देख रही थी। चंचल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शिशुपाल चौंका। आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। सोहनवीर को बुलाओ। शिशुपाल ने गुस्से में कहा।
चंचल ने बिना हिचक के उसे अंदर बुलाया। आप अभी तक खड़े हैं। चंचल ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। आपके दिमाग में दिन रात बस पैसा ही पैसा रहता है। ये देखो मेरे पास कितना कुछ है। चंचल ने अपनी साड़ी का पल्लू हटाते हुए कहा। शिशुपाल की नजरें चंचल की खूबसूरत जिस्म पर ठहर गई। सच कहूं, तुम्हें पहली बार देखा तभी मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। ठीक है, जब पैसे हों दे देना। सचमुच सांचे में ढला हुआ बदन है तुम्हारा, उसने कहा। चंचल ने झट से पल्लू समेट लिया, लेकिन शिशुपाल उसके दिल की मंशा समझ चुका था। उसने चंचल को अपनी बाहों में खींच लिया। चंचल के पूरे बदन में एक अजीब सा रोमांच उठने लगा। उसने अपनी बाहें शिशुपाल के कंधों पर रख दी। शिशुपाल ने चंचल को बाहों में उठाकर पलंग पर लिटा दिया। चंचल एक सुहागन होकर भी सारी मर्यादाएं भूल गई। वो वासना के अंधे कुएं में कूद पड़ी। उसने शिशुपाल से कहा, अब बताओ, इस दौलत में सुख है या तुम्हारी तिजोरी वाली दौलत में? सच कहूं, तुम्हें पहली बार देखा तभी मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था, शिशुपाल ने जवाब दिया। उसकी बाहों की गर्मी पाकर चंचल को लगा कि उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई। चंचल अब शिशुपाल की हो चुकी थी। जब जी चाहता दोनों एक दूसरे में खो जाते, लेकिन ये रिश्ता गांव की नजरों में आने लगा और जल्द ही ये बात सुहनवीर तक पहुंच गई। उसके लिए ये उसकी इज्जत पर हमला था। उसने ठान लिया कि वो शिशुपाल को इसकी सजा देगा। 21 जुलाई 2020 की सुबह शिशुपाल खेत से चारा लाने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन दोपहर तक वो लौटा नहीं। उसके घर वालों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कई दिन बीत गए। आखिरकार 30 जुलाई को उसके भाई नवल सिंह ने सिकंदरा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। हर जगह शिशुपाल का पता लगाया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला कि शिशुपाल सबसे ज्यादा वक्त सुहनवीर के घर पर बिताता था। 21 जुलाई की सुबह 10:30 बजे सुहनवीर ने शिशुपाल को फोन किया था और उसी के बाद शिशुपाल गायब हो गया था। 12 अगस्त 2020 पुलिस ने सुहनवीर को उसके घर से हिरासत में लिया। थाने में सख्त पूछताछ हुई। आखिरकार सुहनवीर टूट गया। उसने कबूल किया कि उसने शिशुपाल की हत्या कर दी थी। उसने बताया कि चंचल और शिशुपाल की नाजायज रिश्ते की बात गांव में फैल चुकी थी। जब ये बात उस तक पहुंची तो उसने शिशुपाल को मारने की ठान ली। उसने घटना से कुछ दिन पहले शिशुपाल से फोन पर बात की। कहा कि कुछ परेशानी थी इसलिए पैसे नहीं दे पाया, लेकिन जल्द दे देगा। शिशुपाल को तो वैसे भी अपनी रकम का ब्याज चंचल से मिल रहा था। उसने कहा, ठीक है, जब पैसे हो दे देना। 21 जुलाई की सुबह शिशुपाल खेत पर गया। 10:30 बजे सुहनवीर ने उसे फोन करके मिलने को बुलाया। शिशुपाल अंशुल एपीआई के पास एक निर्माणाधीन इमारत में पहुंचा। वहां सुहनवीर ने कोल्ड ड्रिंक में कीटनाशक मिलाकर उसे पिला दिया। कुछ ही देर में शिशुपाल की मौत हो गई। सुहनवीर ने उसकी लाश को पास के सीवर नाले में फेंक दिया और घर लौट आया। पुलिस ने सुहनवीर की निशानदेही पर शिशुपाल की लाश बरामद कर ली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सुहनवीर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ और उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन चंचल का क्या हुआ? वो जो प्यार की तलाश में थी, वो जो शिशुपाल की बाहों में अपनी जिंदगी की खुशियां ढूंढ रही थी, उसका सपना एक पल में चूर चूर हो गया। वो अब अकेली थी, न पति का साथ, न प्यार का सहारा, सिर्फ गांव वालों की बातें और अपने बच्चों की जिम्मेदारी। अब वह अपनी जिंदगी में हो चुकी थी बिल्कुल बेसहारा।
तो दोस्तों कैसी लगी आज का ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए मेहनत करता हूं, हमेशा सर्च करता हूं कि ऐसी कोई कहानी हो जो आपकी जिंदगी को बदल दे। तो मैं ये कहानी खोज के लाया था, बहुत मेहनत किया हूं मैं इस वीडियो को बनाने में, और आप इस मेहनत के लिए मेहनताना देना चाहते हैं तो मुझे चाहिए आपका लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, मेरे लिए एनर्जी का काम करता है, ईंधन का काम करता है, और मैं लगातार आपके लिए मेहनत करता हूं। तो इसी के साथ जाते जाते मैं एक बार और कहना चाहूंगा कि इस अपराध की दुनिया में आप अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें, सुरक्षित रहे, हंसते मुस्कुराते रहे, खुश रहे, और क्राइम रिकॉर्ड चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद।